Hello everyone, good morning. Today we will discuss on topic of MPPSC set general paper on teaching and research aptitude. General paper on teaching and research aptitude. So welcome back to Science Physics classes. The first question is that among the following fuels of energy, which is the most environmentally friendly? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सा है जो फॉलोइंग में से कौन सा फ्यूल ऑफ एनर्जी है जो मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है? तो ठीक कौन सा है? हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs? तो कौन सा टारगेट है अचीव करने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs? कौन सा टारगेट हो जाएगा? 2015। And next question is that match list 1 and list 2 and identify the correct code. तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है और करेक्ट कोड को आइडेंटिफाई करना है। इसमें ए वाला क्या होगा? ऑप्शन सही है, जिसमें ए क्या होगा? पॉडजोलाइजेशन क्या होता है? कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके बाद बी है लेटराइजेशन क्या होगा? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके नेक्स्ट है सी सैलिनाइजेशन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लोन हुदहुद हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? तो साइक्लोन हुदहुद होता है किस कौन से कोस्ट को हिट किया? विच स्टेट में, किस राज्य में कोस्टल एरिया हिट किया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड ओसोवोग इज अ पार्ट ऑफ। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवोग किसका पार्ट है? क्योटो प्रोटोकॉल KP का पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास्ड इन 1904 बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द रेले कमीशन? तो फॉलोइंग में से कौन सा एक्ट पास हुआ 1904 में बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ रेले कमीशन? रेले कमीशन के पर 1904 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में पास हुआ था रेले कमीशन के रिपोर्ट पर। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डिस्कवर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स? तो इसमें से कौन सा है जो वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो कौन है जो वैदिक मैथमेटिक्स के खोज करता है, डिस्कवरर है? ठीक है, तो शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? इन द ईयर 1973। 1973 में क्या प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था इंडिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल मेडिकल कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट? तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? किस डेट पर? 25 सितंबर 2020। तो नेशनल मेडिकल कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? किस डेट पे? 25 सितंबर 2020। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो इनमें से कौन सा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऑब्जेक्ट नहीं है? तो पहला कौन सा? प्रोविजन ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट इन हायर एजुकेशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? टू इस्टेब्लिश ए स्कूल ग्रांट्स कमीशन फॉर एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रांट्स टू स्कूल्स इन इंडिया। तो ये NEP 2020 का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, द टू इस्टेब्लिश ए स्कूल ग्रांट्स कमीशन फॉर एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्रांट्स टू स्कूल इन इंडिया। ये वाला क्या है? इसका ऑब्जेक्ट नहीं है NEP 2020 का। फोर्थ वाला ऑप्शन होगा जो क्या है ये NEP 2020 को फॉलो नहीं करता है।
बाकी के 3 जो है ऑप्शन है प्रोविज़न ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट इन हायर एजुकेशन, ये भी फॉलो करता है NEP 2020। टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन टू 50% बाय 2035, ठीक है। और नेक्स्ट है द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, तो जो फॉर्मुलेशन है न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक। इसके बाद है 11th क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, तो कौन से लेवल पे टीचिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन, तो ट्रेडिशनल एजुकेशन प्राइमरी फोकस क्या है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग, टीचर सेंटर्ड लर्निंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी of cognitive development, children understand the new knowledge or concept with the help of old knowledge is assimilation, तो जो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें चिल्ड्रन क्या कहता है अंडरस्टैंड द न्यू नॉलेज और कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड नॉलेज, तो ये क्या कहलाता है एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड न्यू नॉलेज और कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड नॉलेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन का मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है RPWD राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिप्लेसेस व्हिच एक्ट, तो जो WD है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 किसको रिप्लेस करता है, कौन से एक्ट को, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।